हेलो एवरीवन, आई एम जगदीश सर। डियर सर जगदीश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम फन दे हैड इंग्लिश क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। यह जो स्टोरी है आज से 137 ईयर आफ्टर है। आफ्टर यानी कि यह लिखा है 17 में और 2157 इसका जो ईयर है। आज देखिए कौन सा ईयर चल रहा है। आज हमारा चल रहा है 2020 और ये स्टोरी कब लिखा है 2157। ये ईयर है स्टोरी राइट का। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 137 आज से 137 यानी कि 137 ईयर्स बाद की ये स्टोरी है। तो इसमें दो बच्चे रहते हैं, एक रहती है मार्गी और एक दूसरा रहता है टॉमी। मार्गी और टॉमी आपस में बात करते हैं और इस समय जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक होगी, उस समय बुक नहीं है। सारे जो टीचर हैं वह रोबोट के टीचर हैं, सभी लोग कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं और कोई भी आज की पढ़ने वाली सामग्री नहीं है। सभी लोग पेन कॉपी न तो बुक कुछ भी नहीं है। तो यही कहानी है इसमें। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर, जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वह भविष्य का है। When books and school as we now know them will perhaps not exist, जो आज के समय में हमारे पास किताबें हैं, स्कूल हैं, वो उस समय नहीं होंगी। How will children study, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। The diagram below may give you some ideas, चलिए नीचे वाले जो डायग्राम है यानी चित्र है उसको देखिए, आपको कुछ पता लगेगा। See the picture, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। वर्चुअल क्लासरूम, ये देखिए यहाँ चारों तरफ देखिए खिलौने लगे हैं, सभी गैजेट से पढ़ाई हो रहा है यानी सभी इलेक्ट्रॉनिक के सामान से। ये देखिए आज के समय में जो टीचर हैं हम लोगों के जैसे, वो उस समय क्या होंगे, रोबोट होंगे। अब ये देखिए मूविंग ई टेस्ट, आज हम लोगों के पास बुक है, अब होगा कंप्यूटर पर बुक होगा यानी ई टेस्ट होगा, जिसको हम लोग ई बुक भी कहते हैं। आगे लिखा है इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक चेंज। चलिए इसके बारे में आप बताइए कौन कौन से ऐसे 3 चीज़ हैं जो आप अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, और कौन कौन से ऐसे 3 थिंग्स हैं जिसको आप लोग चेंज करना चाहते हो अपने स्कूल में। राइट देम डाउन और उसे आप नीचे लिख दीजिएगा। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने कभी कंप्यूटर में कोई वर्ड पढ़ा है। आपने कभी शादी या फिर किसी रीजन का जब आप, तो उसमें देखिए टेस्ट कभी इधर से आता है तो कभी इधर से आता है, कितना उसमें मूविंग करते हुए आता है। कैन यू इमेजिन ए टाइम वेन ऑल बुक्स बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे बुक्स हैं कंप्यूटर में हो जाएंगी। एंड देयर विल नो बुक्स, और कोई बुक्स प्रिंट नहीं होगा। एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक पेपर पर प्रिंट नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इन सब किताबों को बहुत अच्छे से पसंद करोगे। देन स्टूडेंट यू सी केयरफुली, वी स्टार्ट द चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले इसलिए एक्सप्लेन किया, इसमें 2 लोग रहते हैं, एक मार्गी रहती है, मार्गी, और एक रहता है टॉमी। तो देखिए यहाँ मार्गी है और इसके बाद टॉमी है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। ये जो स्टोरी है 137 ईयर की है यानी कि आज से 137 साल बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने उस रात भी अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। किसके बारे में भाई लिखा, किसके बारे में,
देखिए वो जो स्टोरी है वो बुक के बारे में जो उसने पाया था। अब इसके बाद देखिए ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने पेज के सबसे ऊपर लिखा 17 मई 2157 यानी 2157 आज टॉमी को एक असली किताब मिली। रियल बुक मीन्स असली किताब। एज ए ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादाजी एक बार बोले थे दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी जब वह छोटा लड़का था। दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। दे टर्न द पेजेस, वे पेज को पलटते थे। विच वेर येलो एंड क्रिंकी, जो पीले थे और क्रिंकी। क्रिंकी का मतलब होता है ना कि उसमें लाइनिंग, जैसे देखिए ये लाइन खींच दिया गया ना, क्रिंकी हो गया ये। एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। और यह शब्द को पढ़ने के लिए अजीब था, इसके बजाय वे जिस तरह से थे आगे बढ़ने की बजाय स्थिर थे। ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पर आप उनको जानते हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब वे पहले पृष्ठ पर वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो वे लोग देखे इस पर वही शब्द छपा है जो उनके पास पहले से थे जब वे पहले पृष्ठ को पढ़े। लोग आते हैं पैरा नंबर 2 पर। जी का मतलब जी ही होता है। से टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, अब जब पुस्तक के पास होते हैं आप इसे दूर फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है, वो बोल रहा है कि बुक इतना ख़राब है कि जब आप बुक के पास होते होंगे तो आप बुक को फेंक देते होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर मिलियन बहुत सारी बुक हैं। एंड इट्स गुड और प्लेंटी मोर, और वे बहुत अच्छे हैं और बहुत प्लेंटी यानी शानदार हैं। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, कभी इसे फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मेरे साथ मार्गी ने बोला। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मार्गी मेरे साथ बोली। वह 11 साल की यानी 11 साल की है। उसने बोला कि मैंने टॉमी के जैसे टेली बुक्स ढेर सारी नहीं देखी हैं। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वह बोली तुम इसे कहाँ पाए थे। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए इशारा करते हुए बोला मैं अपने घर में पाया था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिट, वह इशारा करते हुए दिखाया कि वह अटारी, ये देखिए एटिक को मतलब होता है जैसे बारजा आप लोग कहते हैं, टाड़ घरों का जो होता है उसको बोलते हैं। इसके बारे में स्कूल नाउ वी रीड पैरा नंबर 3। मार्गी वाज स्कॉर्नफुली मतलब घृणापूर्वक। मार्गी बहुत घृणा कर रही थी कि स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और वह अब इसे पहले से ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर एंड हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर उसका जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स,
and worse until her mother had shaken her head, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her hand sorrowfully. जब तक उसकी माँ नहीं थी तब तक वह उसके साथ बहुत बुरा करता था, बहुत बुरा करता था. एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर जो होता है जांच करने वाला, उसके पास भेजा करता था. नाउ वी रीड पैरा नंबर 4. ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ द रेड फेस. वह लाल चेहरे वाला छोटा सा. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वह मार्गी के ऊपर मुस्कुराया और उसे एक सेव दिया. देन टूक द टीचर अपार्ट. फिर से वह टीचर ले लिया क्योंकि वो टीचर अलग था, यानी कि कंप्यूटर था. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी सोची वह नहीं जानता है कि कैसे उसे साथ फिर से रखा जाए. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन वह जानता था कैसे सब सही है. एंड और आफ्टर एन हावर और सो, लगभग 1 घंटा बीत गया. देयर इट वॉज अगेन. तो वह फिर से आ गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. बड़ा, काला और भद्दा. विथ ए बिग स्क्रीन. बहुत बड़ा स्क्रीन. विच माने जिस पर. ऑल द बुक्स लेसन्स वेयर शोन. जिस पे सारे पाठ दिखते थे. एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड. और प्रश्न पूछे जाते थे. दैट वॉज नॉट सो बैड. इतना बुरा भी नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क. मार्गी उस पार्ट को बहुत ज़्यादा घृणा करती थी जिस पार्ट पर वह अपना होमवर्क रखती थी, यानी मार्गी अपना होमवर्क नहीं करना चाहती थी. एंड टेस्ट पेपर. और टेस्ट का जो पेपर रखती थी. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड. उसे हमेशा लिखना पड़ता था एक पंच कोड में, जिससे उसे था. लगभग जब वह 6 साल की उम्र की थी, और यांत्रिक शिक्षक तब से ही उसके साथ सिखा रहा है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसका मार्क को थोड़े ही समय में कैलकुलेट कर देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड. जब अपना काम इंस्पेक्टर ख़त्म कर लिया तब वह मुस्कुराया. एंड पैटेड मार्गीज हेड. और मार्गी के हेड पर थोड़ा सा थपथपाया. देखिए पैटेड, पैटेड मीन्स थपथपाया. ही सेड टू हर मदर. वह अपनी माँ से बोली. इट्स नॉट द लिटिल गर्ल. गर्ल्स फाटे हैं, छोटी लड़की का मिस्टेक यानी गलती नहीं है. मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स उसकी मम्मी का नाम था. आई थिंक द जियोग्राफिक सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है भूगोल के क्षेत्र में थोड़ी बहुत तेज़ी थी. यानी जो मैकेनिकल टीचर था वह बहुत भूगोल का जो टॉपिक था उस पर बहुत फास्ट वर्क करता था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम. ऐसा कई बार हो जाता है. आई हैव सोप्ड इट. मैंने इसे देखा. ईट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. यह 10 साल का था, 10 साल के एवरेज पर था. एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस सी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. काफ़ी संतोषजनक है. यानी कि जो मार्गी है उसका जो स्टडी का मेथड है वो बहुत अच्छे से. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और वह मार्गी के सिर पर, मस्तिष्क पर फिर से वह थोड़ा सा थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश. मार्गी निराश थी. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वह सोच रही थी कि वह टीचर को, यानी जो मैकेनिकल टीचर है को, उसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर. वे टॉमीज के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए दूर लेके गए थे. बिकॉज क्योंकि द हिस्टोरी सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो इस इतिहास का जो सेक्टर होता है
वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो सो सी सेड टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनी वन राइट, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, टॉमी उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वह स्कूल के की तरह नहीं था। स्टूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 से 100 साल पहले। ही एडेड लॉफुली इन द, वह धीरे से बोली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ध्यान से सभी वर्डों का उच्चारण करो। सेंचुरीज एगो, शताब्दी साल पहले, यानी 100 साल पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वह कुछ देर के लिए अपने कंधे पर किताब को रख ली। देन सेड, तब बोली, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, निश्चित करें कि वह टीचर था। क्या वह रोज पढ़ाने वाला टीचर था? इट वॉज ए नॉर्मल, इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़के और लड़कियों को बातों को बताता है। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता है। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, आदमी इतना तेज नहीं हो सकता है। स्वेयर ही इज मिस्टर फादर, स्वेयर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अवश्य ही वह मेरे पापा के जैसे होगा जो मुझे सिखाते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। देखिए, बेचा का मतलब यहाँ दिया है बेट यू स्पीच। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इसके लिए उसके साथ सहमत नहीं थी। सी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में नहीं चाहती हूँ कि वह आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी को ज़ोर से हंसी आ गई। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक स्पेशल मतलब खास इमारत होता है जहाँ बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे सब एक जैसा सीखते हैं। स्वेयर इफ दे वेयर द सेम एज, क्या वे सभी लोग एक ही उम्र के होते हैं? बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ बी टॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया है कि सभी जो टीचर होते हैं वह अलग अलग बच्चों को अलग अलग सिखाते हैं, और जिसे बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं। जस्ट द सेम, इसी तरह उसी समय वे लोग अपना कार्य को वैसे ही किए। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इट डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, वह कुछ भी नहीं बोली, मुझे यह पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत बोली। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उसी मजाकिया भरी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, आधा ही वह ख़त्म कर पाई थी तब तक मार्गी की मम्मी ने उसे बुलाया। मार्गी
स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखी। नॉट इट मम्मा, मम्मा नहीं थी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, उसकी मिसेस जॉन्स ने बोला, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह टॉमी का भी समय था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से बोला, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद और कुछ देर तक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड मॉन्सेंटली, उसने कहा मैं हो सकता हूँ। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, धूल भरी पुरानी किताब नीचे उसके हाथ में लग रही थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, वह रोज़ एकदम सेम मतलब राइट टाइम पर आता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज़ वहाँ आता था। इस फिगर को आप देखिए, पूरा यह फिगर मैकेनिकल टीचर की तरह है। पूरा ये देखिए, पूरा इसमें पूरा शिकती है मैकेनिकल टीचर की तरह। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मतलब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिख रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स, मेरी माँ ने बोला है कि यदि मैं नियमित पढ़ूंगी तो मैं कुछ सीख सकती हूँ। द स्क्रीन वाज लीट अप, स्क्रीन शुरू हुआ। एंड इट सेड, और बोला, यानी कि स्क्रीन पर जो मैकेनिकल टीचर था वह आया और बोला, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमें प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ करना है अंकगणित में। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया अपना कल का होमवर्क सही स्लॉट में रखें। मार्गी डिड सो विथ ए साय, मार्गी थोड़ा हिचकिचाते हुए ऐसा की। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादाजी छोटे लड़के थे। दादा के दादाजी छोटे लड़के थे, नोट कीजिएगा कब से पहले का है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आसपास के सभी लड़के आए। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, साथ में सभी लोग क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, पूरा दिन को ख़त्म करने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग, सभी लोग एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए लोग एक दूसरे का मदद करते थे और एक दूसरे के होमवर्क से सीखते और बातें करते थे उसके बारे में। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और जो अध्यापक हैं वो लोग होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हमने 1/2 प्लस 1/4 को ऐड किया। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि बच्चों को कैसा होना चाहिए पुराने दिनों में, इसे कितना वो प्यार किए होंगे या कितना उनको अच्छा लगा होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि वो लोग कितना मस्ती किए होंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। If you new on the channel, you subscribe channel for your next video. Thanks for watching.